ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि राम जी ने कल वशिष्ठ जी से यह क्वेश्चन किया था कि हे भगवान, सच्चित आनंद अद्वैत व निर्विकार आदिक गुणों से संपन्न ब्रह्म तत्व में अविद्यमान ये विचित्र जगत और अविद्या कहाँ से आई, जो कि है तो प्योर शुद्ध है। अब उस शुद्ध के अंदर ये माया, ये अविद्या कहाँ से आ गई। अब वशिष्ठ जी ने इसका आंसर दिया था कि जैसे समुद्र में वो बुदबुदे तरंगे, वो जल जैसे वो आते हैं, पर हैं तो वो जल रूप ही हैं। अब ऐसे ही ये चिद घन में, ये चिद घन सर्वशक्ति मतलब ये जगत, ये सर्व रूप होकर भास रहा है। जैसे समुद्र में वो बुदबुदे जल तरंग अलग से हमें भासते हैं, पर हैं वो जल रूप, क्योंकि वहीं से निकलते हैं और वहीं पर ही लय होते हैं। अब ऐसे ही ये चिद घन मतलब ये सारा ब्रह्म में अभी जितना भी ये चारों खानियां रूपी जीव जितने भी भास रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये बुदबुदे हैं, तरंगे हैं, वहीं से निकल रही हैं और वहीं पे ही लय हो रही हैं। पर मध्य की अवस्था में अपने कर्मों के अनुसार वो अपने आप को कुछ मान लेते हैं। अब जैसे तरंग अपने आप को समुद्र से अलग मान ले, पर वो समुद्र तो उसको अपने से अलग नहीं मान रहा, पर वो मान रही है, तो अपने मानने से वो अलग निकल गई हैं। नहीं तो ये 84 लाख योनियां और 4 खानियां वही ब्रह्म रूप ही हैं। जो जहाँ से निकलता है वही रूप होता है। फिर राम जी ने दोबारा क्वेश्चन किया कि हे भगवान, आपके वचन का उच्चार तो प्रकट है, सुनने में तो बहुत आसान लग रही हैं, पर है बहुत कठिन गंभीर, समझ में नहीं आ रहा कि आप कह रहे हो भी ये जगत, ये सारा कुछ जितना भी हम देख रहे हैं वही रूप है। अगर ये वही रूप है तो फिर वही हमें ब्रह्म रूप क्यों नहीं दिखता। इसलिए राम जी ने अब दोबारा से क्वेश्चन किया है कि हे भगवान, आपके वचन का उच्चार तो प्रकट है, तो भी कठिन और अति गंभीर है। इनका तोल मैं नहीं पा रहा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और इनका यथार्थ भाव मेरे को पता नहीं चल रहा। गुरुदेव कहते हैं ना, अर्थ में जाओ, अर्थ में जाओ, जो मैं बोलूं उसका अर्थ लो। अब जैसे मैं देही नहीं हूँ, तो इसका अर्थ क्या लें। इस शरीर भाव को छोड़कर, इस अनात्म भाव को छोड़कर उस आत्मा को लें कि मैं वही हूँ। कहाँ मन संयुक्त 6 इंद्रियों की वृत्तियों से। अब मन कैसा है, उसमें सारे विकार हैं, 6 इंद्रियों की वृत्तियां उसमें हैं। अब 6 इंद्रियां कैसे हो गई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और एक मन, 6वां मन। अब इन ये सारी वृत्तियां देखो, ये सारे इसके विषय हैं ये, और इनका मालिक कौन है, मन। और सब पदार्थ की रचना से रहित इसमें ये पूरा संसार आ गया, 6 इंद्रियों में पूरा संसार आ गया। और जो वो ब्रह्म तत्व है वो तो बिल्कुल ही
इन 6 इंद्रियों की वृत्तियों से रहित है। और कहाँ वो जगत। अब दोनों का समुच्चय कैसे कर दिया आपने, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जो पदार्थ जिससे उपजता है वह उसी का रूप होता है। साथ में आप ये ऐसे भी कह रहे हो वो आत्मा और ये सारा अनात्मा भाव, ये तो बिल्कुल विपरीत है। संसार तो हमें घुमा रहा है, राग द्वेष में फंसा रहा है, और वो तत्व हमें इन सब से कहीं दूर लेके जा रहा है। फिर आप साथ में ये भी कह रही हैं कि जो जहाँ से पैदा होता है वो वही रूप होता है। जैसे दीपक से उपजा दीपक, मनुष्य से उपजा मनुष्य, अग्नि से अग्नि होती है। इसी प्रकार कारण से जो कार्य उपजता है सो भी उसी का ही सादृश्य होता है। एक तरफ आप ऐसे कहते हो, ऐसे बताते हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि वो आत्मा कैसी है, निर्विकार है। और वो निर्विकार आत्मा से ये साकार जगत कैसे उपजा, ये मेरी बुद्धि में नहीं बैठ रहा। वह भी निर्विकार होना चाहिए था, पर वो तो ऐसे है नहीं। आत्मा निर्विकार और शांति रूप है, जबकि जगत विकारी और दुख रूप है। उससे कलंक रूप जगत कैसे उपजा। अब ये है राम जी का क्वेश्चन। देखो हमारा भी यही संशय हर टाइम बना रहता है कि गुरुदेव कह रहे हैं ये सारा वही ब्रह्म रूप है, और ब्रह्म रूप है पर वो तो शांत है, निर्विकार है, असंग है। और जो ये ब्रह्म रूप मैं देख रही हूँ, यहाँ पे तो मेरे को जगह जगह पे कलंक दिखाई दे रहा है, जगह जगह मैं रुक रही हूँ। ये तो सारा विकार ही विकार है इस संसार में। अब वो दोनों एक कैसे हो सकते हैं। अब यही राम जी का क्वेश्चन है, और बहुत से जिज्ञासुओं का भी यही क्वेश्चन होता है। इतना कह वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार राम जी ने कहा, तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है, पर नाना प्रकार मलिन रूप जो भासता है सो मलिनता से सत नहीं है। कैसे मलिन रूप होके भास रहा है, मलिनता के कारण। जिसका अंतःकरण मलिन है उसको साफ कैसे दिखेगा। अब जब ये बर्तन ही नहीं साफ तो ये दिखेगा कैसे। अब देखो सूरज ऊपर, अब बाहर कपड़े सूख रही हैं, पर उन पे सूरज का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। हम देख सकते हैं। अब सूरज ऊपर है, एक साथ में बाल्टी भरी पड़ी है स्वच्छ पानी की, और कपड़े भी सूख रहे हैं। अब कपड़ों के ऊपर सूरज का प्रतिबिंब हम नहीं देख सकते, पर सूरज की किरणें प्रतिबिंब वहां पर भी तो पड़ ही रहा है, पर हम देख नहीं पा रहे उसको। और साथ में ही स्वच्छ बाल्टी, स्वच्छ जल के पानी के साथ एक बाल्टी भरी रखी है, और उसमें हम सूरज का प्रतिबिंब देख पा रहे हैं। और उधर कपड़ों के ऊपर उसका एक्स नहीं पड़ रहा, पड़ तो रहा है पर हमें दिख नहीं रहा। उधर जल में हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब यही वशिष्ठ जी राम जी को समझा रही हैं। सूरज तो उसके ऊपर भी पड़ रहा है, उन कपड़ों पे भी पड़ रहा है, तभी तो वो सूख रही हैं। उसकी किरणें वहां पड़ रही हैं, उसका प्रतिबिंब वहां पड़ रहा है, तभी तो कपड़े सूख जाते हैं, पर उसका हम प्रतिबिंब नहीं देख पा रहे।
और इधर स्वच्छ जल में हम सूरज का प्रतिबिंब देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिनका अंतःकरण साफ है वहाँ पे प्रतिबिंब उस साक्षी का, उस आत्मा का एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। फिर यही दिखता है कि वो साक्षी है तो मैं हूँ, क्योंकि उसका प्रतिबिंब अंतःकरण रूपी जल जिसका साफ है वहाँ उसको दिखेगा। फिर अंतःकरण का प्रतिबिंब इंद्रियों पे, तो ये इंद्रियां संजीव होती हैं, अपना अपना काम कर रही हैं। जैसे उस बाल्टी में भरे हुए जल का प्रतिबिंब दीवार पर भी पड़ रहा होता है। अब ऐसे इस अंतःकरण में चित्त रूपी जल जिसका स्वच्छ है उसको उस साक्षी का दर्शन मतलब अनुभव होता है, वो उसको जान सकता है। मलिन चित्त वाला नहीं जान सकता। मलिन चित्त वाले को ये नाना रूप जगत होकर भास रहा है। जैसे तरंग के समूह समुद्र में फुटते हैं, सो मलिनता रूप धूल नहीं है, वही रूप है। अब तरंग अपने आप को, अब दूसरा उदाहरण और दे रहे हैं कि समुद्र के अंदर कितनी तरंगें बुदबुदे फैन उठ रही है, बन भी रही है। उत्पत्ति स्थिति लय उन तरंगों की बुदबुदों की कहाँ पे है? उसी जल में है। उस तरंग का स्वरूप क्या है? जल। और रूप क्या है? तरंग। अब ऐसे ही कह रहे हैं तो वो वही, धूल नहीं है, वो वही रूप है, वही जल रूप ही है। तैसी आत्मा में जगत कुछ कलंक नहीं हुआ। अब आत्मा से ही ये सारे फुरने बाहर निकले, तो वही रूप है। ये विधि पक्ष से बताया जा रहा है। नेति नेति करते जब हम वहां पे पहुंचते हैं तो वो होता है निषेध पक्ष। अब वशिष्ठ जी राम जी को विधि पक्ष से बता रहे हैं कि सारा वही है, वही आत्मा ही है, क्योंकि ये आत्मा के द्वारा ही हम देख रहे हैं। कोई आधार है तभी तो बुलेखा लग रहा है, तभी तो वो कंफ्यूजन हो रही है। रस्सी पड़ी थी तभी तो सांप की भ्रांति हुई। सांप तो उसमें तीनों कालों में ही नहीं था। थी क्या? रस्सी, पर हमें सांप क्यों भासी? बाहर मंद अंधकार और अंदर अज्ञान के संस्कार, जिसको वशिष्ठ जी मलिनता बोल रही हैं, मलिन अंतःकरण बोल रही हैं। इसलिए वो रस्सी हमें क्या दिख रही है? सांप दिख रही है। और उसी से फिर हम भय भी कर रही हैं। ये मलिन अंतःकरण वाले को ये जगत भास रहा है, नहीं तो वो क्या है? आत्मा। ये आत्मा में जगत कुछ कलंक नहीं, जैसे रस्सी में सांप कोई कलंक नहीं, वो वही रूप ही है। जो सांप था वो क्या रूप था? रस्सी। अब ऐसे ये जगत, वो सांप निकला कहाँ से? रस्सी से। और ये जगत कहाँ से निकला? उस आत्मा से। तो इसका मतलब ये वही रूप है। जैसे अग्नि में उष्णता अग्नि रूप है, तैसे ही आत्मा में ये जगत आत्मा रूप है, भिन्न नहीं। राम जी ने फिर से पूछा कि हे ब्राह्मण, निर्दुख और निर्धर्म से जो यह दुख रूप जगत उपजा, यही कलंक है।
अब देखो, अब फिर से राम जी को संशय हो रहा है कि वो जो निर्दुख है, वो निर्धर्म, जिसका कोई धर्म ही नहीं है, जिसमें दुख का लेश मात्र ही नहीं है, अब जो वो दुख रूप उससे जगत उपजा है, यही कलंक है। आपके वचन प्रकाश रूप हैं और मुझे स्पष्ट नहीं भासते। आप तो मेरे को बता रहे हो, पर मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं इसको नहीं जान पा रहा। तब मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी ने विचारा कि परम प्रकाश को अभी इसकी बुद्धि नहीं प्राप्त हुई, कुछ निर्मल हुई है, पूरा अंतःकरण साफ नहीं है। अब कहते हैं ना, जैसे हम बाथरूम वगैरह साफ करते हैं, वहाँ पे जब मोटा मोटा सारा गंद निकल जाता है, जब वो छोटे छोटे कोने रह जाते हैं, वो भी बहुत गंदे लगने लगते हैं। पहले इतना गंदा नहीं लगता, फिर वो बहुत उसकी मल वहाँ चमकने लगती है। अब यही वशिष्ठ जी भी विचार कर रहे हैं कि राम जी की बुद्धि परम प्रकाश को भी पूर्ण प्राप्त नहीं हुई। मोटी मोटी जुएं तो निकल गई हैं, छोटी छोटी दुखियां और लिखें रह गई हैं, और पदार्थ को वो जानता है। अभी तक भी ये दृढ़ता नहीं आ रही कि ये सारा वही रूप है, अभी इसको अपने से अलग दिख रहा है, परंतु परमार्थ वेत्ता नहीं हुआ। पूरा ज्ञानी भी नहीं है, पूरा अज्ञानी भी नहीं है। जिसको परमार्थ बोध प्राप्त होता है और जिसका मन शांत होता है, वो ज्ञात ज्ञेय पुरुष मोक्ष उपाय की वाणी के पार प्राप्त हो जाता है। फिर उसके लिए पाना कुछ शेष नहीं रहता, ना ही जानना कुछ शेष रहता है, और संसार रूपी अविद्या मल उसको फिर नहीं भासता। वह केवल अद्वैत सत्ता ही देखता है, उसको कोई दूसरा हो तो दिखे, उसको खाली एक वही रूप ही दिख रहा है। जब तक मैं और उपदेश राम जी को ना करूँगा, तब तक इसको विश्राम ना होगा। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, ना तो राम जी पूर्ण ज्ञानी हुए, ना पूर्ण अज्ञानी हैं। अभी इनको वो अद्वैत सत्ता एक रूप नहीं भास रही। अब मैं जब तक और उपदेश राम जी को नहीं करता, तब तक इनके अंदर ये संशय बना रहेगा, ये विपरीत भावना बनी रहेगी। अब देखो, ये विपरीत भावना और संशय श्रवण से निकल रहा है। हम श्री विचार सागर दर्पण में कर रहे हैं ना, श्रवण क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए साधक को श्रवण? क्योंकि वही श्रवण ही हमें अपने घर में पहुंचाता है। इसलिए साधक को श्रवण करना बहुत जरूरी है, और श्रवण के अंदर वो 6 अंग भी होना बहुत जरूरी है। यथार्थ हो श्रवण, जीव और ब्रह्म की एकता। अब वशिष्ठ जी भी राम जी को यही बतला रहे हैं, जीव और ब्रह्म की एकता, पर राम जी को अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी भी उनके संशय बने हुए हैं। इसलिए वशिष्ठ जी समझ रहे हैं कि अभी मेरे को राम जी को और उपदेश करने पड़ेंगे, फिर जाके इनको विश्राम होगा, इनके संशय खत्म होंगे। जो अर्ध प्राबुद्ध है, अर्ध प्राबुद्ध मतलब जिसको पूरा ज्ञान नहीं हुआ, उसको सब ब्रह्म ही कहना नहीं शोभता।
उनको विधि पक्ष से लेकर जाओ तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि विधि पक्ष में तो सीधा ही वही मैं हूं, वो इतनी जल्दी कैसे देखेगा? जब तक उसको श्रवण पे दृढ़ता ही नहीं होती, मनन ही नहीं होता, निध्यासन ही नहीं होता। अभी तो खाली श्रवण हो रहा है राम जी को। अब श्रवण से ये दृढ़ता नहीं आ सकती कि मैं वही ब्रह्म हूं। ये अंतरंग साधन है, ये अंतरंग साधन होना भी बहुत जरूरी है। तो अब क्या सोच रही हैं वशिष्ठ जी कि जो अर्ध प्रबुद्ध है उसको सब ब्रह्म कहना नहीं शोभता, उसको विधि पक्ष से लेकर ले जाना, जिसको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है, थोड़ा मल रह गया है अंदर, मल विक्षेप आवरण, ये मन के 3 दोष हैं। मल और विक्षेप तो खत्म है, पर आवरण है, अभी झीना पर्दा है। अब वो कैसे जाएगा? गुरु के उपदेश से। अब जिनको झीना पर्दा है उसको सीधा कह दें कि तू ही तो परमात्मा है, तो उसको असर नहीं होगा। या बाहर तू जो कुछ भी देख रहा है वो वही रूप है, वही परमात्मा है, वही साक्षी है, उसको समझ में नहीं आएगा। अब सामने से सास गालियां दे रही हो और उसमें परमात्मा बुद्धि में कैसे बनाऊं? या जो सास श्रवण करती है नू गालियां दे रही है, तो सास उसमें परमात्मा बुद्धि कैसे बनाए? तो युक्तियों से फिर जैसे वशिष्ठ जी समझ रहे हैं कि और अभी उपदेश बाकी देना है, अब ऐसे ही गुरुदेव भी हमें महावाक्यों का श्रवण करवाते हैं युक्तियां दे देकर। अब उनको सीधा ही हम कह दें कि तू इसमें ब्रह्म को देख, ब्रह्म को देख, वो कैसे देख पाएंगे? ब्रह्म को देख ही नहीं पाएंगे, बैठे रह जाएंगे। देखो ऊपर से तो गुरुदेव की आज्ञा भले मान लें, उनको सामने से ये आज्ञा मिले कि इनमें तू ब्रह्म को देख, भले वो ऐसे देखने लगे पर मन के अंदर संशय हो जरूर होगा, मन उनका अंदर से जरूर चलेगा। तो मन को ही तो रोकना है। अब यही वशिष्ठ जी भी देख रहे हैं, अब यही वशिष्ठ जी भी राम जी के अंदर देख रही हैं कि इसको अभी और तरह से उपदेश देना पड़ेगा, कि निषेध पक्ष से लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका चित्त भोगों से सर्वथा व्यतिरेक अभी नहीं हुआ। सर्व ब्रह्म के वचन सुन के वह भोगों में असक्त होगा, जो नाश का कारण है। मैं तो इसको वहां पे पहुंचा रहा हूं, पर अभी उस बच्चे की स्थिति है कि नहीं। देखो गुरु कितना परम पुरुषार्थ करते हैं हम जैसे साधकों के लिए, कितना उनको ध्यान में रखना पड़ता है कि मैं तो अपनी फुल पावर से उधर से टंकी खोल के इनको दे रहा हूं, पर उसमें उतनी योग्यता भी तो हो उस ज्ञान को सांभने की, उस वस्तु को लेने की। अब कितना बल लगाना पड़ता है गुरुदेव को, फिर और कितनी हमारे लिए युक्तियां, नई नई युक्तियां लेकर उनको आना पड़ता है। अब ऐसे, अब जैसे गुरुदेव हमारे ऊपर बल लगाया है गुरुदेव ने, तो कितना अंदर से शुक्राना निकलता है गुरुदेव का। अगर ऐसे तत्वनिष्ठ गुरुदेव ना प्राप्त होते और अपना सानिध्य ना देते तो हम भी कैसे संसारियों की तरह रुल रहे होते। देखो बैठ के देखो संसारियों के साथ कैसे उनके अंदर दुख
चिंता, क्लेश, राग, द्वेष खत्म ही नहीं हो रहा। कैसे जल तप रही हैं, खुद ही अपने आप को जला रही हैं। अब इसलिए अब वशिष्ठ जी ने भी देखा कि अभी राम जी का मन सर्वथा भोगों से व्यतिरेक नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ। सर्व ब्रह्म के वचन सुन के वह भोगों में असक्त होगा। मैं तो कह दूंगा सब ब्रह्म है, तो ये भोगों को भी ब्रह्म मान लेगा। जो भोग विष का कारण है, जो विषय विष का कारण है, ये तो उनको भी ब्रह्म देखना शुरू कर देगा। फिर ये सबसे बड़ा नाश का कारण हो जाएगा। जिसको परमिष्टि प्राप्त हुई है उसको भोग की इच्छा नहीं उपजती। देखो, अगर जो कोई भोगों को ब्रह्म समझ रहा है तो इसका मतलब अभी उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। अगर वो कहते ये भी तो वही रूप है, पहली बात, जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको भोगों की इच्छा होती ही नहीं। जो इच्छा नहीं होगी तो वही रूप वो कैसे कहेगा? फिर तो वो अपनी प्रारब्ध काट रहा होता है। उसको शरीर की प्रारब्ध खत्म करनी है, चाहे सामने से उसको प्रारब्ध वश अगर विषय मिल रही हैं तो वो उसका भोग कर लेगा, पर अंदर से उसको कोई आसक्ति नहीं होगी। और अगर वो प्राप्त नहीं होते भोग तो उसको कोई द्वेष भी नहीं होगा कि ये मेरे को मिले नहीं, मिले नहीं, मिले नहीं। प्रारब्ध वश जो सामने आ रहा है, चाहे अच्छा आ रहा है चाहे बुरा आ रहा है, वो दोनों को देखता देखता अपनी शरीर की प्रारब्ध को खत्म करेगा। पर जिनकी आसक्ति अभी भोगों में है और उनको ये सर्व ब्रह्म के महावाक्य दिए जाएं, वो अर्थ का अनर्थ ले लेंगे। फिर तो उनको भोग भी भ्रम लगने लग जाएंगे। ये सबसे बड़ा दोष है। अब यही वशिष्ठ जी ने जब देखा राम जी में कि अभी असक्त है ये भोगों में, तो इसको सर्व ब्रह्म कहना ठीक नहीं है। जिसको परम दृष्टि प्राप्त हुई है उसको तो भोगों की इच्छा ही नहीं उपजती। इससे सर्व ब्रह्म कहना राम जी को सिद्धांत काल में शोभेगा। अभी नहीं, अभी मैं इसको विधि पक्ष से लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि ये भोगों को भी फिर ब्रह्म बना देगा। तो इसको मैं अभी कैसे लेके चलूं? निषेध पक्ष से नेति नेति करते हुए। ये भी आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं है, ये भी साक्षी नहीं है। अगर इस विधि से मैं लेके चलूंगा तभी इसको लास्ट में सिद्धांत काल में अंत में जो जाकर सिद्ध होता है, नेति नेति करते करते वेदों की नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि सो, तब जाके वेदों ने भी बोल दिया इतना नहीं, इतना नहीं, फिर जाके वो वस्तु प्राप्त होती है। फिर इसको जहाँ पे सिद्ध होगा इसका अंत में, नेति नेति करते करते जब सिद्धांत काल किसको कहते हैं? अंत में जो सिद्ध होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो उसके बाद जैसे हम प्याज के छिलके उतारते जाएं अंदर से, फिर जैसे वो एक निकल के आता है वही सर्व है। केले के पत्ते उतारते जाओ अंदर से जो निकल के आता है गुदा, वही सत्य है। अब ऐसे वो सिद्धांत अंत में जाके जो ये सिद्ध करेगा, तब इसको सर्व ब्रह्म है ये कहना शोभेगा। गुरु को शिष्य के प्रति प्रथम सर्व ब्रह्म कहना नहीं बनता।
देखो, अगर पहले पहले उसको बोल दें सर्व ब्रह्म है, वो समझ नहीं पाएगा, बिगाड़ कर लेगा अपना। प्रथम शम दम आदिक गुणों से शिष्य को शुद्ध करे, फिर सर्व ब्रह्म शुद्ध तू है ऐसा उपदेश करे, तो उससे वह जाग उठता है। पहले तो वो प्रक्रिया में से निकला ही नहीं, है ना। जो वो जीव है, जो अधिकारी है, जिसको इच्छा तो हो रही है ज्ञान की, पर प्रक्रिया में से भी तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। आजकल देखो सबके घर में पानी फिल्टर लगता है, और वो हम कहते हैं ना ये साफ जल है, साफ जल है। वो कितनी प्रक्रिया, कितनी प्रोसेसों में से निकल के आता है वो, और पानी कितना वेस्टेज बाहर निकालता है। एक पाइप उसका वेस्ट पानी का भी चल रहा होता है, कितना वो बाहर निकालता है पानी, फिर जाके वो हमें स्वच्छ जल देता है। अब यही जीव भी, अधिकारी भी, जिज्ञासु भी जब तक प्रक्रियाओं में से नहीं निकलता, तब तक उसको हम सीधा नहीं कह सकते कि सर्व ब्रह्म है। प्रक्रिया में से निकल के वो जैसे शुद्ध जल निकलता है, ऐसे वो शुद्ध निकल के बाहर आता है अधिकारी, जिज्ञासु। फिर उसको हम कह सकते हैं कि तू ही ब्रह्म है। पहले नहीं कह सकते, पहले वो अर्थ का अनर्थ ले लेगा। इसलिए पहले गुरुदेव हमें प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ाते हैं, सर्वांग योग पंचदशी, ये प्रक्रिया ग्रंथ हैं। श्री विचार चंद्रोदय, ये प्रक्रिया ग्रंथ हैं। ये प्रक्रिया ग्रंथों में से तो हमें ये नेति नेति कर कर के फिर दृढ़ता होगी, क्योंकि संसारी है ना, जीव है ना, और इस जीव को जन्मों जन्मों के मैं मेरे के संस्कार हैं। वो जो मैं मेरे वाले संस्कार हैं वो कैसे जाएंगे? अगर एक बार गुरुदेव हमें कह दें कि तू ब्रह्म है, पल्ले नहीं पड़ने वाला, समझ में नहीं आने वाला। हम गलत क्रिया करेंगे तो उसको भी ब्रह्म बना देंगे, उसको भी कहेंगे कि सब ब्रह्म है तो ये भी ब्रह्म है। वहां अर्थ का अनर्थ ले लेंगे। तो इसलिए जो जिज्ञासु है, जो अधिकारी है, उसको प्रक्रिया में से निकलना बहुत जरूरी है। शम दम षट संपत्ति, ये षट संपत्ति में आते हैं शम दम। ये करना अधिकारी को बहुत जरूरी है। उसके लिए गुरुदेव के नियमों का पालन करना पड़ेगा, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तब जाके ये जीव सुधर सकता है। नहीं तो ये तो पशु है। जैसे पशु को ताड़ना दी जाती है तब जाके वो कुछ सीख पाता है, ये भी संसार की तरफ, गंदगी की तरफ तो अपने आप जाता है। पर जब ये गुरुदेव की ताड़ना एक बार सहन कर लेता है ना, तब ये सुधर के निकलेगा, प्योरीफाई होके निकलेगा। सोना भी तपता है तभी निखरता है। ऐसे गुरुदेव भी अपनी भट्टी में जिसको अधिकारी देखते हैं उसको तपाते हैं, फिर जाकर वो खरा सोना बनता है। कृष्ण जी ने अर्जुन को ही क्यों उपदेश दिया? उनका सारथी बनना भी उन्होंने मंजूर कर लिया। 5 भाई थे, उन सब में से अर्जुन को ही क्यों उपदेश दिया? कोई तो कारण होगा। सोचा हमने, कभी विचारा हमने? क्योंकि जैसी श्रद्धा अर्जुन को थी कृष्ण जी पर, वैसी और 4 भाइयों को नहीं थी।
ये विचार की विद्या है। ये श्रद्धा से ही हम कुछ पा सकते हैं, छीना झपटी से नहीं पा सकते, राग द्वेष से भी नहीं पा सकते। भले हम उनसे दूर हों, अपने गुरुदेव से दूर हों, शरीर रूप से दूर हैं, मन रूप से तो हमारे अंग संग हैं। और गुरुदेव मांगते भी अकेला मन ही है। और वही मन अगर हम अपने गुरुदेव को दें तो देखो वो अपना सारा खजाना उड़ेल देते हैं। वो तो चाह रही हैं कोई लूटने वाला मेरे को मिल जाए, मैं लुटवाने को तैयार बैठा हूं। कमी है तो हम शिष्यों की। कैसे हमारे लिए गुरुदेव, हमारे लिए उन्होंने इतना इतना पुरुषार्थ किया, तो उनको क्या जरूरत थी। हम शिष्य ही गद्दार निकले कि उनको समझ ना पाए। अब ऐसे ही वशिष्ठ जी भी देख रही हैं, अगर कोई शिष्य अभी पूर्ण ब्रह्म को नहीं जान पा रहा तो उसको शुरू में ही सर्व ब्रह्म कहना नहीं बनता। प्रथम शम दम आदिक गुणों से शिष्य को शुद्ध करें, फिर सर्व ब्रह्म शुद्ध तू है ऐसा उपदेश करें, तो उससे वह जाग उठेगा। जो अज्ञानी अर्ध प्रबुद्ध है उसको ऐसा उपदेश करने वाला गुरु उसको महानर्क में डालता है। अब शुरू शुरू में देखो गुरु भी देखते हैं, हमारा अंतःकरण चेक करते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, इसको कैसे लेकर जाया जाए। हम सभी अलग अलग अंतःकरण के शिष्य एक साथ एक एक क्लास में बैठे और गुरुदेव ने सभी अंतःकरणों वालों को अपने हिसाब से चलाया। जो जहां रुका हुआ था उसकी यात्रा वहां से करवाई। हमारी तो देखो इधर अलग अलग क्लासें होती हैं, फर्स्ट के बच्चे एक क्लास में, सेकंड के एक क्लास में, थर्ड की एक क्लास में। हमारे गुरुदेव सभी टीचरों के भी बाप हैं कि उन्होंने सारे बच्चों को एक ही क्लास में बिठा दिया और सबके अंतःकरणों के अनुसार सबको अपनी अपनी यात्रा, जो जहां जहां पे रुका हुआ था उसको वहां वहां से चलाया, एक ही क्लास में बिठाकर। बताओ ऐसे गुरुदेव कहाँ मिलेंगे। ऐसे गुरुदेव को शत शत नमन। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।